लोग ज़्यादा बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम माल देवता से अपने घर की ओर जाते हुए, अभी तक हमने आपको माल देवता जाने के वीडियो ब्लॉग दिखाया था, अब हम दिखाएंगे घर की ओर जाते हुए अपने। छोटी क्लिप बना, छोटी वाली को इसे पूरा कर देना था। ये देखिए आप देख सकते हैं, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, कितना तांडव मचाया था। देखिए आप, रोड राड सब बह गई थी यहाँ पे बरसात में। तो कहते हैं ना, मनुष्य को अपनी हद में रहना चाहिए और ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर आप देखते हैं प्रकृति क्या तांडव मचाती है, फिर वो आपको रोने लायक भी नहीं छोड़ती है। इसलिए आप जितना हो सके प्रकृति से जुड़े रहिए और प्रकृति का साथ दीजिए। आपको नेचर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। नुकसान बिल्कुल भी मत कीजिए किसी भी तरीके से। और ये शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर देखिए आप, माल देवता का, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और माल देवता की मार्केट के बीच से गुजर के जाते हुए हम लोग, ये देखिए आप, माल देवता की मार्केट आप देख सकते हैं। जो बहुत टाइम से नहीं आए हैं, तो आप देख सकते हैं, बरसात के बाद हम लोग को आने का मौका मिला यहाँ पे माल देवता में। तो आज फिर थोड़ा सा हमने सोचा, थोड़ा क्यों ना थोड़ा काफ़ी टाइम बाद आए हैं, थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लीजिए। हम ये सब नज़ारे अपनी आँखों के साथ साथ अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, ताकि भविष्य में यदि कभी हमारे को देखने का मन करे तो ये सब हम अपने चैनल के माध्यम से MANESHKUMAR 4196 के माध्यम से हम अपनी याद को फिर ताज़ा कर सकें। काफ़ी डेवलप होगा ये एरिया भी। कभी कुछ साल पहले यहाँ पर नहीं रही होगी, पर अब लोगों ने घर बना लिए हैं, दुकानें बना ली हैं। आप तो देख सकते हैं, थोड़ा ग्रीनरी में, कहते हैं ना, डेवलपमेंट इंसान करता है पर विनाश भी कर देता है। तो डेवलपमेंट आप इस तरीके से कीजिए कि प्रकृति का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। अब ये देखिए, बिल्कुल नदी से सटकर ये घर बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर कोई टांडा होगा, विनाश होगा, तो फिर उसके लिए भी लोग दूसरों को भी ब्लेम करेंगे। तो बिल्कुल नज़दीक नदी के किनारे बिल्कुल भी घर ना बनाइए। अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले ही, प्रकृति ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया था, तो पूरा नॉर्थ इंडिया त्राही त्राही मच गई थी उनके। तो नदी के नज़दीक तो बिल्कुल भी ना बनाइए, निचले इलाके में आप, क्योंकि देखिए आप पूरी अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं अगर कुछ आप बनाते हैं तो। और जीवन में जो घर बनाते हैं आप, रोज़ रोज़ तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल नज़दीक कितना, बिल्कुल नदी जा रही है और लोग बिल्कुल सट कर बना रहे हैं। अब जब बाढ़ आएगी तो फिर वो लोग परेशान होते हैं कि हम लोग पे काफ़ी आपदाएं हमें झेलनी पड़ रही है। तो बिल्कुल नदी का जो रास्ता है बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि पानी, मान लो किसी साल बरसात कम हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा भविष्य में भी कभी बरसात नहीं होगी। तो भविष्य में बरसात होगी तो उसके लिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। तो हमें नदी से काफ़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे घर बनाना चाहिए।
लोगों की दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ जाती है एक तरीके से। और ये देखिए कितने शानदार नज़ारे हैं यहाँ पर। अब मीठी मीठी ये ठंड शुरू होती हुई अक्टूबर एंड चलता हुआ इन नज़ारों को हम अपने कैमरे में कैद करते हुए साथ में अपनी आंखों में लेके जाते हुए, ताकि ये मेमोरी याद रहे हमें भविष्य में ये दोबारा से देखना चाहें इन नज़ारों को, और हमें आने का यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा हो, या क्योंकि मनुष्य की दिनचर्या इतनी है, वो बहुत बिज़ी रह रहा है, तो कई बार समय नहीं मिल पाता है। तो देखिए इस बार बरसात में कितने पत्थर नदी में देखने को मिल रहे हैं आपको। और ये माल देवता की जो ये रोड है ये पूरी बह गई थी। अब देखिए अब ये दोबारा से निर्माण करिए, टेम्परेरी फ़िलहाल बना दी गई है, अब धीरे धीरे इस पर काम होगा। ये पूरी नदी बह चुकी थी। ये जो रोड थी काफ़ी हाइट पे थी, काफ़ी लेवल पे थी, और नदी ने अपना पूरा रूप ले लिया था, और जो यहाँ की रोड थी वो पूरी बह गई। तो इसलिए बोलते हैं पेड़ों की कटाई ना करें, और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वो हमको जीवन प्रदान करता है, हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। बहुत सारे हमारे देश में ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते हैं, जहाँ पे AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत हाई रहता है, जहाँ पे सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है। सांस लेते हैं तो मतलब सिगरेट के कई सिगरेट पीने के बराबर होती है वहाँ सांस लेना। अब ये देखिए अब डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पे पाइप लगे हैं, आप पता नहीं पाइप से क्या क्या कार्य होगा, यहाँ पे फिटिंग होगी। आप देखिए कितना बढ़िया नज़ारा, नदी और चारों तरफ कुछ लोग खाने पीने का स्टॉल लगा रखे हैं यहाँ पे, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा इस तरीके के लोगों को रोज़गार मिल सके। जब रोज़गार दादियों यही बात है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर अपनी दिनचर्या अच्छे से बिता सकेगा इंसान। क्योंकि आजकल थोड़ा रोज़गार की भी काफ़ी कमी हो रही है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या हमने चाइना को भी बीट कर दिया है। तो हमारे क्योंकि संसाधन जो हैं वो लिमिटेड हैं और जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो मनुष्य को जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जो सामान लिमिटेड है और फिर वो बहुत महंगा हो जाएगा कि इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा सब हमारे देश के लिए। क्योंकि जितनी कम पॉपुलेशन रहेगी तो जो हमारे संसाधन हैं किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका खाने पीने का सामान हो या कुछ भी हो, चाहे वो सोना चांदी खरीदना हो, जब जितने कम लोग रहेंगे उसकी डिमांड कम रहेगी, तो आप चीज़ को आसानी से खरीद पाएंगे। तो यदि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और सामान कम रहेगा और लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा रहेगी चीज़ की, तो उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली आसमान छुएगा, जिससे आम इंसान को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सोना आम इंसान की पहुंच से बहुत बाहर हो चुका है। 1.25 लाख से ऊपर जा चुका है सोने का भाव। तो ऐसे ही अब थोड़ा सा जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो कम करेंगे तो ज़्यादा, फिर जो चीज़ लिमिटेड है तो फिर वो उसका प्राइस ऑटोमेटिक हाई जाएगा। तो जनसंख्या कम रहेगी और लोग लिमिटेड रहेंगे तो वो चीज़ को आराम से प्राप्त कर पाएंगे। आप देखिए ग्रीनरी, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ पर। लोग ऐसे ही दृश्य देखने आते हैं यहाँ पर, ग्रीनरी, और इस ग्रीनरी के वजह से ही लोगों को काफ़ी शुद्ध वातावरण देखने को मिलता है। देखिए जानवर भी चर रहे हैं बेचारे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। और देखिए पीपल का पेड़, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ भी लगाइए, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी आपको बहुत ऑक्सीजन मिलती है। 24 घंटे में से आपको 23 घंटे ऑक्सीजन मिलता है। पीपल का पेड़ नीम
10 AC के बराबर हवा प्रदान करता है हमको। अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।